अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरफराज अली और इस वक्त मैं मौजूद हूं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में और ट्रेडिंग हॉल में मौजूद हूं और यहाँ पे एक्सपर्ट से हम बात करेंगे आज के हवाले से, जो आज का दिन गुजरा है और आने वाले जो 2 दिन ऑफ रहेगा उसके हवाले से भी, और पूरे हफ्ते के हवाले से भी, जो वर्ल्ड वॉर है उसके हवाले से भी हमारे साथ रहेगा। हम एक्सपर्ट से पूरी कोशिश करेंगे, जो इनको इल्म है कि क्या करना चाहिए शेयर होल्डर को और नए आने वाले इन्वेस्टर को। पूरी मालूमात इंशाल्लाह आपको इन शॉर्टकट वाले पैकेज में मिल जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बेहतरीन तजियाकार हैं उबैद मुजफ्फर साहब। इनसे मालूम करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। उबैद भाई, आज की मार्केट के बारे में बताएं कि कितने पे शुरू हुई और आने वाला जो दौर है वो किस तरह रहेगा और ये दिन किस तरह गुजरेगा स्टॉक मार्केट के लिए। देखिए 391 प्लस यानी ग्रीन जोन में मार्केट तो ओपन हुई है। इसका मतलब क्या है कि माजी की जितनी भी पिछले दिन की न्यूज़ थी वो सारी पॉजिटिव थी। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि अब मार्केट सिग्नल्स की मार्केट नहीं है, पाई चार्ट की मार्केट नहीं है, बार डायग्राम की मार्केट नहीं है, लाइन डायग्राम की, कैंडल डायग्राम की मार्केट नहीं है। अब जो मार्केट है न्यूज़ की। ठीक है जी। कल शी जिनपिंग यानी जो चाइना के सदर हैं, उनकी जो मुलाकात हुई अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसके बाद जो गुफ्तगू सामने आई वो सारी पॉजिटिव है। वो कह रहे हैं कि हम ईरान को जो है वो सप्लाई लाइन थोड़ी सी वीक करेंगे ताकि वो क्लोजर की तरफ आए। ये जंग जो है सबसे बड़ा मसला है, वॉर को क्लोज करना। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आज पाकिस्तान की आवाम को बताना भी चाहूँगा और पाकिस्तान की जो मईशतदान हैं, तमाम वज़ीर ख़जाना, वज़ीर तिजारत, इनको मुबारकबाद देना चाहूँगा, खुसूसन वज़ीर आज़म साहब को कि इन्होंने दुनिया की दूसरी बड़ी मार्केट चाइना के अंदर पांडा बॉन्ड्स लॉन्च किए हैं। अब तक हम डेट मैनेजमेंट के लिए ज़्यादातर यूज़ करते थे वर्ल्ड बैंक को, IMF को। ये पांडा बॉन्ड इतना कीमती है कि हमें बहुत अच्छा एक ऑप्शन मिल जाएगा कि दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी चाइना के अंदर हम जो है वो अपनी जिसे कहते हैं मनी बाइंग जो है वो कर सकेंगे। जितनी अच्छी ज़्यादा बॉन्ड्स जितने तरीके से जिस शानदार तरीके से बॉन्ड ये लॉन्च हुआ है और जिस कामयाबी से लॉन्च हुआ है, मैं इस पर समझता हूँ कि तमाम वो लोग जो पाकिस्तान की मईशत को देखते हैं, वो खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। दूसरी अहम तरीन बात मैं ये बताता चलूँ कि जो तमाम बातें चाइना जो है वो इस वक्त मरकज़ है रेयर अर्थ मिनरल्स का। रेयर अर्थ मिनरल्स जितने भी होते हैं ये सारे के सारे इस्तेमाल किए जाते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए। दुनिया के 90% रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं वो चाइना में पाए जाते हैं। और जब चाइना इस हवाले से देखा जाए तो दुनिया की सबसे मजबूत सप्लाई चेन के तौर पे नज़र आता है, क्योंकि पाकिस्तान में भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो रैपिड ग्रोथ नज़र आ रही है, वो इसी वजह से नज़र आ रही है कि हमने जो है वो कॉम्बिनेशन और जॉइंट वेंचर्स बनाए हैं चाइनीज़ इकोनॉमी के अंदर मौजूद ऑटोमोबाइल के प्लेयर्स के साथ। तो मेरी तो ख्वाहिश ये होगी कि अब जो भी सिनेरियो अगले वीक का है वो खासा पॉजिटिव है और यकीनन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को, हमारे तमाम इंडेक्सेस को पॉजिटिव ही इम्पैक्ट इस पे लेना है। और मुझे मार्केट जो है वो एज एन इन्वेस्टमेंट मार्केट कंसल्टेंट बिल्कुल पॉजिटिव नज़र आ रही है। फिर भी मैं हमेशा एक शेर कहता हूँ जो हमेशा हमारी उम्मीदों के लिए उम्मीद अफ़ज़ा होता है कि मिल्लत के साथ राब्ता उस्तवार रख, पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। अच्छा उबैद साहब, आपसे एक अहम सवाल करना चाह रहा हूँ, क्या हुकूमत संजीदा नज़र आ रही है शेयर मार्केट के हवाले से? या एक होता है ना कि हमारी सारी तवज्जो जो है वो कर्ज़ उतारो मुँह संवारो, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस वक़्त हर बंदे को चाहिए कि वो अपनी तजावीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वज़ीर ख़ज़ाना तक पहुँचाए, चाहे वो पाकिस्तान स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हों। देखिए, इस वक़्त सबसे बड़ा मसला जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का है, वो कैपिटल गेन टैक्स है। इस कदर बड़ी तादाद में किसी भी ओवरसीज़ इन्वेस्टर पर या किसी भी न्यू इन्वेस्टर पर जब आप 45% टैक्स लगाते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर जो हम ये सोच रखते हैं ना कि पाकिस्तान की सरमायाकारी में इज़ाफ़ा होगा, पाकिस्तान के मईशत में सरमायाकारी में इज़ाफ़ा होगा, तो ये फिर एक तरह से ख्वाब बन जाता है। 45% अगर आप लगा रहे हैं, अपहीवल है, ये किसी भी तरह से एक लास्ट रिज़ॉर्ट है। अगर हम इस तरह से लेके चलेंगे, तो ये हमारे लिए नुकसानदेह है। जो लोग 5 साल तक इन्वेस्टमेंट होल्डिंग या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रखते रहे हैं मार्केट के अंदर, हमें चाहिए कि हम इन लोगों को इंसेंटिवाइज़ करें। इस 15% का जो फाइलर्स हैं, इनका भी टैक्स कम करें और इनको जो है वो 10% तक लेकर आएँ, ताकि मार्केट के अंदर एपेटाइट बढ़े। जब तक के मार्केट के अंदर एपेटाइट नहीं बढ़ेगी, उस वक़्त तक मैं नहीं समझता कि कोई हमारी जिसे कहते हैं ना कि ख्वाहिश है कि मुल्क के अंदर तरक्की हो। सुहाना ख्वाब तो हो सकता है, लिप सर्विस तो हो सकती है, मैं भी अच्छी बातें करके चला जाऊँ, लेकिन एक रियलिटी है। इस वक़्त हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब को चाहिए कि इस पर फ़ौरी तवज्जो दें। कैपिटल गेन टैक्स जिसे कहते हैं ना, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए ज़हर कातिल है।
खुदा इससे जान छुड़ाएं, इसको थोड़ा सा कम करें ताकि मार्केट के अंदर नए इन्वेस्टर्स, नए सरमाएकार आ सकें। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। उवैस साहब से हम बात कर रहे थे और हमें आपको बताना यही था कि मार्केट जो है हमारे हाथ में और हमारे हाथ में रहेगी और इंशाल्लाह मुस्तकबिल स्टॉक एक्सचेंज से ही होगा। जी, अरसलान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत करीब से मार्केट को देखते हैं, एक्सपर्ट हैं। अरसलान भाई, क्या कहना चाहेंगे? अभी ईद आने वाली है, मुसलसल 2-3 महीने से हम देख रहे हैं जो स्टॉक होल्डर है वो परेशान है। सैलरियाँ किस तरह निकाल रहे हैं, जो अखराजात हैं, कोई कम अखराजात नहीं है कि जो इससे मुंसलिक हैं। किस तरह ये मैनेज हो रहा है? क्या कहेंगे आप? देखिए, आप इन लास्ट 3 महीने को कंसीडर कर रहे हैं और पिछली जर्नी है शायद आप भूल गए। उसके अंदर जो मार्केट ने फास्ट ट्रैक पे मार्केट रही है, तो उसमें जितने भी रिकॉर्ड थे वो सारे ब्रेक हो गए। स्टॉक मार्केट देखिए इसी तरह से बिहेव करती है, वन वे कभी भी मार्केट नहीं चलती। अप डाउन्स आती हैं, ठीक है, और हिट करती हैं। अगर वॉर वाली सिचुएशन आ जाए, तो सैलरीज़ निकल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि सैलरी की वजह से स्टॉक मार्केट में मंदी आती है तो लोगों को निकाल देते हैं। बट ये ज़रूर है कि थोड़ा-सा जो वॉल्यूम कम होता है, ठीक है, तो लाज़मी-सी बात है जो ओनर है उसको मैनेज कर सकता है। अच्छा, ये क्वेश्चंस करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी मुझे आपसे क्योंकि बाहर डराया जाता है कि भाई अरबों रुपए का नुकसान हो गया, करोड़ों का नुकसान हो गया, जो इन्वेस्टर हैं वो तबाह हो गए। क्या कहेंगे? उम्मीदें हैं? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि मार्केट अच्छी की तरफ जाएगी और अभी भी अच्छी है? अगर देख के अगर कारोबार किया जाए तो बेहतरीन बेहतरीन की तरफ जा सकते हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, पहले क्वेश्चन ये है कि मार्केट में ये परसेप्शन है कि मार्केट तबाह हो गई। हुँ, आप देखें पूरी दुनिया में जब से मार्केटें स्टार्ट हुई हैं, स्टॉक यस, मार्केट कभी बंद नहीं हुई। सही। ठीक है ना? अप डाउन्स होती रहती हैं और मैं आपको कहा है कि ये बहुत सेंसिटिव एरिया है इन्वेस्टमेंट के लिए। ये यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई कमोडिटी सेल नहीं की जाती। ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं कि जो सेल की जाती हैं, ठीक है? और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो वेरी कर रहा होता है हर सेकंड्स में क्योंकि प्राइस ऊपर आती है तो हुँ, आपका पोर्टफोलियो ऊपर आ जाता है, नीचे जाती है तो नीचे चले जाता है। यहाँ पर देखिए 2 ऐसे एलिमेंट हैं कि जो मार्केट के अंदर बहुत ज़रूरी है हर नए आने वाले के समझने के लिए। हुँ, जब भी स्टॉक मार्केट में आप एंटर होना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इस बात को बिल्कुल मद्देनज़र रखिएगा कि शुरू में थोड़ा-सा स्टडी कर लें, ठीक है? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की साइट पे जाएँ, वहाँ पे अच्छे सेक्टर और अच्छे स्टॉक्स वहाँ पर आप थोड़ा-सा स्टडी करें और फिर मार्केट में एंट्री दें। सेकंड स्टेप ये है कि कभी भी स्टॉक मार्केट में प्राइस की बुनियाद के ऊपर इन्वेस्टमेंट ना करें। यस, ठीक है? प्राइस की बुनियाद पर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप लूज़र होंगे। आपको क्या करना है कि जो स्टॉक्स अच्छा डिविडेंड देते हैं, यानी आप ये कहते हैं कि जो डिविडेंड इनकम बेस्ड शेयर हैं, उनकी तरफ जाइए। उनका रिज़ल्ट नो डाउट कि थोड़ा-सा स्लो होता है, बट वो जो है ना, वो बहुत अच्छा रिटर्न देता है। और अगर अगर आप कंपाउंडिंग में चले आएँ, तो आउटस्टैंडिंग जो है ना, वो रिटर्न आता है। तो प्राइस की एप्रिसिएशन पे जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो मिसाल बनते हैं आपको पता है यस, ये कहते हुए कि यस। स्टॉक मार्केट तब हो जाएगी। जी, बेहतरीन आपने गाइडलाइन बहुत अच्छी दी है। अब आज आज की मार्केट की तरफ आ जाए, 2 दिन ऑफ रहेगी मार्केट। क्या कहेंगे आप आइंदा की जो हफ्ता होगा वो किस तरह से स्टार्ट होगा? आज का दिन अभी आधा दिन बाकी है। क्या कहेंगे इस मार्केट के हवाले से? देखिए, आने वाला हफ्ता जो स्टॉक मार्केट का है ना, हुँ, उसको आप ये देख लीजिए कि अच्छी डेवलपमेंट हो जाती है क्योंकि मार्केट जो है वो न्यूज़ ड्रिवन है, हुँ, ठीक है ना? अच्छी पॉजिटिव रिज़ल्ट आ जाता है। पूरी दुनिया की नज़रें इस टाइम चाइना पर है। उसकी रीज़न ये है कि सीज़ फायर पर लोगों का बड़ा फ़ोकस है, अगर हो जाता है, तो आप देखेंगे कि मार्केट स्पेशली अगर हम स्टॉक मार्केट की अपनी बात करें, तो आप देखें कि बहुत ज़बरदस्त पिछले 3 से 4 साल में आप देखें, बहुत फ़ास्ट ट्रैक पे रही है। अच्छे सेक्टर्स ने बहुत अच्छा पे आउट भी दिया है। हाँ, ये ज़रूर है कि मार्केट में जब से वॉर शुरू हुई है, तकरीबन 35 से 40% घट गई है, बट बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है अभी भी स्टॉक मार्केट में। मशवरा क्या देना चाहेंगे? कोई नए इन्वेस्टर हो या पुराने इन्वेस्टर हो, कि क्या करना क्या चाहिए? देखिए, नए इन्वेस्टर के लिए तो एक ही सजेशंस है, हुँ, वो ये है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा-सा स्टडी करें और ऐसे स्टॉक्स की तरफ जाएँ जो अच्छा डिविडेंड देते हैं। वो ज़रूर है कि मार्केट गिरेगी तो उनका स्टॉक्स भी गिरेगा, ऐसा नहीं है कि मार्केट बढ़े और उनका स्टॉक जो है ना वो अपनी पोज़ीशन पे रहे। लेकिन ये ज़रूर है कि वो इन्वेस्टर थोड़ा-सा अपना जो फंड मैनेजमेंट है उसको भी कंसिडर करे कि वन शॉट 100% इन्वेस्टमेंट ना करे, 2-3 पोर्शन रखे, ठीक है ना? और उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो डाइवर्सिफिकेशन रखे। एक ही स्टॉक में, एक ही सेक्टर में 100% इन्वेस्टमेंट ना करें, ठीक है? यानी कि आपने टॉप 5 स्टॉक सेक्टर्स लिए, उसमें अपना जो फंड है, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया और अच्छे स्टॉक्स के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करें। 3 पोर्शन रखें, ठीक है? मार्केट अगर यहाँ से गिरती है, तो आपका सेकंड वो आना चाहिए, अगर अगेन मार्केट गिरती है,
क्योंकि मार्केट मैंने कहा कि न्यूज़ डे में खबर आएगी मार्केट गिरेगी, तो आपके पास जो बाइंग अपॉर्चुनिटी है वो मौजूद होनी चाहिए, अगर आपके पास कैश इन हैंड होगा। और जो पुराने काम करने वाले हैं, वो तो ऑलरेडी बहुत शार्प भी होते हैं, ठीक है, उनको पता भी है कि किस तरह से मार्केट में स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, किस तरह से मार्केट से लड़ा नहीं जा सकता। मार्केट को अपने हिसाब से आप ढाल नहीं सकते, आपको मार्केट के हिसाब से ढलना होता है, तो इस बात का उनको पता है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे, और आप हमेशा मशवरे अच्छे देते हैं, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत थैंक यू। जज़ाकल्लाह। अब सरफराज अली को इजाजत दें, और हमारी कोई बात बुरी लगी हो तो प्लीज दरगुजर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।